हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। पतितों व अपराधियों की धम्म धिच्चा। जब खूंखार अपराधी भी धम्म की राह में चल पड़े, एक घुमक्कड़ कर्मकांडी की धम्म धिच्चा। नंबर 1। बहुत पुरानी बात है। उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो न तो अपने माता पिता का ही आदर करता था और न ही दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था, ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। नंबर 2। 3 वर्ष लगा 3 वर्ष तक लगातार पूजा में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। नंबर 3। अंत में उसने स्वस्तिक पहुंचकर तथागत से जानकारी प्राप्त करने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचा और तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी असीम प्रसन्नता प्रकट की। नंबर 4। जब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं के बल देना मूर्खता है और ऐसे ब्रह्मा कर्म कांडों में लगे रहना व्रत है, जिनका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनमें साथ के आदरणियों का आदर नहीं होता और उनके प्रति कर्तव्यपूर्ण व्यवहार का ज्ञान भी नहीं होता है। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उस समय उनके तेज से देदीप्यमान होकर वह सारा स्थान और आसपास का नगर प्रकाशित हो गया। नंबर 5। तब उस गांव के रहने वाले ग्रामीण, विशेष रूप से बच्चों के माता पिता, तथागत की पूजा करने के लिए उनके पास आए। नंबर 6। बच्चों के माता पिता को देखकर और उनके बच्चों के बारे में सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कहीं। नंबर 7। श्रेष्ठ आदमी तृष्णा से सर्वथा मुक्त होता है। वह स्वयं ज्ञान संपन्न होकर प्रकाश युक्त स्थान पर रहता है। यदि संयोगवश उसे दुख प्राप्त हो जाए, विपदा में पड़ जाए, तो भी वह घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। वह बिना व्याकुलता के प्रसन्न रहता है और उस समय वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। नंबर 8। भद्र पुरुष सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन, न संतान की और न जमीन जायदाद की इच्छा करता है। वह सावधान रहकर शीलों का पालन करता है। वह सर्वोच्च प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र सिद्धांतों यानी धन अथवा सम्मान का अनुसरण नहीं करता। नंबर 9। श्रेष्ठ व्यक्ति अनित्य के रूप में को भली प्रकार समझकर और यह जानकर कि यह संसार बालू में लगे वृक्ष के समान है, अपने असंतुलित व अस्थिर चित्त वाले मित्र में परिवर्तन लाकर उसे अपवित्र आचरण से वापस लाकर पवित्र आचरण में स्थापित करने का पूरा प्रयास करता है।